बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। इस्लामाबाद में एक वाक़या पेश आया, इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। ये उस्मान मिर्ज़ा नामी एक इंसान की शक्ल में कोई जानवर है और इसने जो हरकत की है उसके मनाज़र आप लोगों ने देखे होंगे, उसकी तस्वीर आपने देखी होंगी। मैंने इस वाक़े की सारी रिपोर्ट इकट्ठी की है। इसने पाकिस्तान के हसास इदारों से लेकर वज़ीर-ए-आज़म हाउस तक को हिला कर रख दिया है। पुलिस जो है वो इसकी इंक्वायरी कर रही है, हसास इदारे इस मामले की इंक्वायरी कर रहे हैं और ये मामला इतना बड़ा नहीं है जितना दिखाई दे रहा है, बल्कि इससे बहुत बड़ा है। ये सिर्फ़ एक लड़की और लड़के का मामला नहीं है, बल्कि यहाँ बहुत सारी ज़िंदगियाँ दाव पर लगी हैं। मैं इसकी तफसीलात आपके सामने रखूँगा। मुझे इस हवाले से पता है ये लड़का कौन है, कहाँ का रहने वाला है, ये लड़की कौन है, कहाँ की रहने वाली है, लेकिन इनके बारे में मुझे नहीं लगता कि उनकी आइडेंटिटी बतानी चाहिए या उनके बारे में बात भी करनी चाहिए। वो ख़ुद विक्टिम है, बहुत बुरी सूरत हाल से गुजर रहे हैं। उन्होंने जो किया वो गलत था, लेकिन जो उनके साथ हुआ वो उससे ज़्यादा गलत था और इससे बड़ा जुल्म हो नहीं सकता। ये भेड़िया जो है वो अब गिरफ़्तार हो गया है, जानवर, उस्मान मिर्ज़ा नाम का ये जानवर गिरफ़्तार हो गया है। मैं इसकी कुछ तफसीलात आपके सामने रखता हूँ और आपको वो पूरी भयानक पिक्चर बताता हूँ कि जो हो रही है, और फिर आपको बताऊँगा आखिर में कि प्राइम मिनिस्टर ने क्या अहकाम जारी किए हैं और अब इसके साथ होगा क्या। सबसे पहले तो ये आप देखें कि मुकदमा क्या है। ये थाना गोलड़ा है जहाँ पे मुकदमा दर्ज किया गया है, 442/2। यहाँ जो दफ़ा लगाई गई है वो 354 है। ये दफ़ा बड़ी ख़तरनाक है और इसकी ये हीनियस क्राइम्स में आती है, जो बड़े जराइम हैं उनमें ये दफ़ा लगती है और इसकी मौजूदगी में उम्र कैद भी हो सकती है और सज़ाए मौत भी हो सकती है मुल्ज़िमान को। 7 महीने पहले की ये वीडियो है। ये जो वाक़या हुआ था ये 7 महीने पहले सर्दियों में हुआ था और ये अब वीडियो वायरल हुई है। वाक़या क्या है, ये जब रिपोर्ट हुआ वीडियो वायरल होने के बाद तो 6 जुलाई 2021 को ये रिपोर्ट हुआ, इससे चंद दिन पहले। और एक लड़का है, मैंने आपसे पहले कहा कि मैं नाम नहीं लूँगा लड़के का या लड़की का, एक लड़का अपनी दोस्त को बुलवाता है दूसरे शहर से और बुलवा कर अपने एक और दोस्त से रब्ता करता है कि मुझे कोई जगह चाहिए जहाँ मैं इस लड़की के साथ जाऊँ। तो वो दूसरा दोस्त बताता है जिसका नाम हाफिज़ अताउर रहमान है, वो ये बताता है कि मेरे पास चाबी है एक फ़्लैट की जो मेरे एक और दोस्त का फ़्लैट है और उसने भी वो किराए पे लिया हुआ है। और उस्मान नामी शख्स ने ये अयाशी के लिए ये फ़्लैट किराए पे लिया हुआ था। जो उस्मान मिर्ज़ा जिसका मैं बता रहा हूँ कि जो जानवर है, उसने फ़्लैट लिया हुआ था, चाबी अताउर रहमान के पास थी। अताउर रहमान प्रॉपर्टी का काम करता है। वो लड़का जिसने ये प्रॉपर्टी जिसने ये चाबी मांगी थी अपनी दोस्त को ले जाने के लिए, वो भी प्रॉपर्टी का काम करता है, इसलिए इनका ताल्लुक़ था। तो उसने उसको कहा जी मेरे कज़न के पास एक फ़्लैट है, मैं आपको चाबी देता हूँ। ये चाबी दी, वो उस लड़की के साथ उस फ्लैट में चला गया। फ्लैट के ऊपर छापा मारते हैं 5 लोग और ये जो 5 लोग हैं, ये जो रिपोर्ट पुलिस में हुई है उसके मुताबिक है, ये जो 5 लोग हैं इनमें एक उस्मान था जो मरकज़ी मुल्ज़िम है। उस्मान मिर्ज़ा वो अपने आप को कहता है और उस्मान अबरार इसका असल में नाम है। इसके वालिद का नाम मोहम्मद अबरार है। मकान नंबर 739, गली नंबर 75, सेक्टर I83, इस्लामाबाद। किसी ने लानत भेजनी हो तो डायरेक्ट जाके भी भेज सकता है। तो ये 5 मुल्ज़िमान जो थे उनमें से 3 गिरफ़्तार हो गए। एक उस्मान था, एक अताउर रहमान था, एक मुहिब बंगश, एक मदारस भट्ट और एक जो मुल्ज़िम है उसका नाम है फ़रहान शाहीन। ये फ़रहान शाहीन गिरफ़्तार हो गया है, अताउर रहमान गिरफ़्तार हो गया है, उस्मान गिरफ़्तार हो गया है। यानी ये 3 मुल्ज़िमान गिरफ़्तार हुए हैं। एक तो उस्मान मिर्ज़ा जो मरकज़ी मुल्ज़िम है, दूसरा अताउर रहमान और तीसरा जो है वो फ़रहान शाहीन। ये 3 गिरफ़्तार हुए। 2 की गिरफ़्तारी के लिए पुलिस अभी छापे मार रही है। ये जो बंदा गिरफ़्तार हुआ उस्मान, इसका कारोबार क्या है, एक तो इसकी कोई बट कढ़ाई है, कोई होटल इसने बनाया हुआ है, एक आधा कोई गेस्ट हाउस भी बनाया हुआ है जहाँ पे लोग आते हैं और ठहरते हैं, और इसके अलावा इसने ये किराए पे जगह भी ली हुई थी। प्रॉपर्टी का कारोबार भी ये करता है और ये बदमाशी करता है। इसके पास हथियार भी होते हैं, इसके ताल्लुकात भी ऐसे ही लोगों से है। ये अपनी वीडियोस बना के वायरल करता है और मुख्तलिफ सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पर डालता है और ये बताता है कि ये बहुत बड़ा बदमाश है, इसके पास बहुत सिक्योरिटी है, बहुत गाड़ियाँ हैं, बहुत पैसा है, बहुत ताकतवर है। तो इस तरह से और ये बंदों को लेकर घूमता है। और नॉर्मली इसके बारे में जब पुलिस ने इसको पकड़ा, इसको फेंटा लगाया, तो एक्चुअली हुआ क्या, पहले तो ये वाला वाक़या देखें।
ये वहाँ पे आते हैं शराब के नशे में, लड़के को और लड़की को काबू करते हैं, उनके साथ ज़्यादती करते हैं, उनको मारते कूटते हैं, ज़ुदोकोब करते हैं, डराते हैं, फिर धमकियाँ देते हैं, फिर उनके साथ जुल्म करते हैं, उनके कपड़े तक उतार देते हैं, और उनको बड़ी घिनौनी हरकतें इन्होंने की हैं, वो बयान नहीं की जा सकती। और उसके बाद ये बार बार लड़की को मजबूर करता है कि तुम मुझे मिलो और बार बार उसको ब्लैकमेल करता है, कभी पैसे मांगता है, कभी बुलवाता है। ये इस किस्म का जुल्म ये आदमी करता रहा है लगातार। और अब जब ये केस बाहर आया, वीडियो वायरल होने के बाद, जब सोशल मीडिया पे ट्रेंड बना, तो फौरी तौर पे पुलिस ने इसको पकड़ लिया। अब ये 3 बंदे पकड़े गए हैं। इनके जब कान मरोड़े गए और इनसे पूछा गया, तो फिर इनके मोबाइल फ़ोन से जो वीडियोज़ बरामद हुई हैं, यानी मेरे एक सोर्स ने मुझे डिटेल में, जिसने खुद देखी हैं, उन्होंने बताया कि दर्जनों वीडियोस इसके मोबाइल के अंदर मौजूद हैं। दर्जनों अलग अलग लड़के लड़कियों की वीडियोस इसके मोबाइल के अंदर मौजूद हैं, जिन्हें ये ब्लैकमेल करता है, जिन्हें ये धोखा देता है, जिनके साथ ये जुल्म करता है, जिनके साथ ये तशद्दुद करता रहा है, जिनको इसी तरह इसने ट्रैप करके पकड़ा है। ये इवन पार्कों के अंदर जाता है और अगर इसको पता है कि ये निकाह नहीं है लड़के लड़की का, तो वहाँ पकड़ लेता है, तस्वीरें बनाता है, ब्लैकमेल करता है, उनके पीछे लग जाता है। उसके अलावा ये एक और हरकत करता है, ये जो गेस्ट हाउस है वहाँ पे जो आते हैं लोग, बाज़ औक़ात लोग इस तरह के जाते हैं जिनका आपस में कोई ताल्लुक़ नहीं होता, शादी नहीं होती उनकी, वो लड़का लड़की आते हैं, इनको पता चल जाता है, ये खुफिया कैमरों से वीडियो बनाते हैं, उसके बाद उनको ब्लैकमेल करते हैं, पैसे लेते हैं, उनका इस्तेहसाल करते हैं, उनके साथ ज़्यादती करते हैं। तो ये इसका तरीका वारदात है। क्रिमिनल तो ये है, इकट्ठे होकर ये बंदे पे और लड़की के ऊपर टॉर्चर करते हैं और फिर उनको हर तरह से ब्लैकमेल करते हैं। ये इसका काम था जो घिनौना था। और जो वीडियो ये बनाता था उसके बारे में मुबैना तौर पे अभी इसकी तहकीक की जा रही है। कुछ लोगों ने इस शक का इजहार किया है कि ये डार्क वेब के ऊपर, जो एक बहुत अंडरवर्ल्ड की वेबसाइट्स हैं गैर कानूनी, वहाँ पे ये इन वीडियोस को फ़रोख्त भी करता था और वहाँ से भी बहुत ज़्यादा पैसे कमाता था डॉलर्स में, और इन लोगों को भी ब्लैकमेल करता था, इनसे पैसे लेता था और उसके अलावा इनका इस्तेहसाल भी करता था, इनके ऊपर जुल्म भी करता था। तो ये इस नौइयत का जानवर था और पूरा गैंग इसने बनाया हुआ था। अब पुलिस इसके ऊपर तफ्तीश इस एंगल से कर रही है कि एक गेस्ट हाउस तो वो है, या एक ये फ्लैट मौजूद है, एक गेस्ट हाउस मौजूद है, और दीगर भी कुछ ऐसे गेस्ट हाउस हैं जहाँ पे आने वाले लड़के लड़कियों की खुफिया कैमरों से वीडियोस बनाई जाती हैं और बाद में उन वीडियोस को इन लड़के लड़कियों को ब्लैकमेल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ताकि उनसे ना सिर्फ पैसे हथियाए जाएं बल्कि उनकी ज़िंदगियों के साथ भी खेला जाए। ये घिनौना खेल इस्लामाबाद के अंदर खेला जा रहा था और लगातार खेला जा रहा था। और ये बंदा सोशल मीडिया पे एक डॉन बना हुआ था, एक गुंडा बना हुआ था। ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर आपको और भी मिलते हैं सोशल मीडिया पे, और मैंने देखा उनके बहुत सारे फॉलोअर्स होते हैं। देखें, अगर कोई पहलवान है, कोई पहलवानी करता है, कुश्ती करता है, वर्जिश करता है, जिम्नास्टिक करता है, बहुत अच्छी बात है, आप फॉलो करें। लेकिन अगर कोई ये कहता है कि मेरे पास हथियार हैं, मैं गुंडा हूँ, मैं बदमाश हूँ, मैंने जो है वो मूछें रखी हुई हैं और मैं हर एक के साथ लड़ाई कर सकता हूँ, यानी इस किस्म की चीज़ें जो करते हैं लोग, या मैं बदमाशी करता हूँ, या मेरे मुखालफिन मेरे पे पर्चे करा रहे हैं, मैं जुर्म की दुनिया का डॉन हूँ, अगर कोई ये क्लेम करता है तो ये गलत बात है। देखिए, स्पोर्ट्स एक अलग चीज़ है, जुर्म एक अलग चीज़ है। आप स्पोर्ट्स को फॉलो करें, उसको अप्रिशिएट करें, लेकिन आप जुर्म को, यानी वो बिन्यामीन फैमिली है गुजरांवाला की, उनकी वीडियोस आती हैं उन भाइयों की, वो कबड्डी कर रहे हैं, कुश्ती कर रहे हैं, घुड़सवारी कर रहे हैं, वर्जिशें कर रहे हैं, वो अच्छा लगता है। खान बाबा है आपका, वो भी इसी तरह अपना वो करता है, वो अच्छा लगता है, वो कहता है जी मेरे पास टाइटल है और ये वो है, तो चीज़ें फेक, लेकिन वो अच्छा लगता है। और बहुत सारे लोग हैं, ये लोग करते हैं, ये यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक ठीक है। लेकिन ये क्रिमिनल्स को इस तरह से आगे लेकर आना और उनको रोल मॉडल बनाना, उनको फॉलो करना, ये मुआशरा किस तरफ जा रहा है? अब अगर ये चीज़ें इन्वेस्टिगेट होंगी, और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने बड़े सख्त अहकाम दिए हैं आज। उन्होंने पुलिस से, यानी आईजी से भी उन्होंने बात की, आला सतही कमेटी भी बनाई, और उसके अलावा उन्होंने जो हसास इदारे हैं उनको भी कहा कि आप भी इस मामले को देखें और गहराई तक जाएं कि इस्लामाबाद में इस तरह के गैंग्स कितने काम कर रहे हैं और किस तरीके से नौजवानों को हरासा कर रहे हैं। और इन नौजवानों की भी एक जिम्मेदारी है, इस मुआशरे के अंदर निकाह को आम होना चाहिए, ये बेरा रवी बंद होनी चाहिए। निकाह को आम करें, लड़का जवान है, लड़की जवान है, उनके निकाह करवाएं।
जब आप निकाह नहीं करते और इस्लामी तरीके से दूर जाते हैं तो फिर यही होता है और मुआशरा तबाह होता है। यही वो बेहयाई है जिससे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने रोका था। मुझे बताएं, अपने घर में बैठी हुई एक लड़की को कैसे कोई ब्लैकमेल कर सकता है? मुझे बताएं कि एक बाजार में जाने वाली लड़की को भी कोई कैसे ब्लैकमेल कर सकता है? भाई ब्लैकमेल तो वही होगी ना जो इस तरह की हरकत में काबू आ जाएगी। मैं अभी भी कह रहा हूं कि इस अंधे से बड़ा जानवर कोई नहीं था, लेकिन खुदा का वास्ता माँ बाप अपने बच्चों को समझाएं, उनके ऊपर नज़र रखें, अपने बच्चों की अकाउंटेबिलिटी करें, उनका एहतसाब करें और उनकी बेहतर तरबियत करें कि ये कौन सा रास्ता है जिस पे वो चल रहे हैं। इस रास्ते पे चलेंगे तो ऐसे ही जानवरों और ऐसे ही भेड़ियों के हाथों उनका इस्तेहसाल होगा। बाहर मुआशरा किस तरफ जा रहा है? अपने अपने बच्चों को और अपनी अपनी बच्चियों को अपनी आगोश में रखें, उनकी बेहतर तरबियत करें, उनको अपनी फैमिली के साथ जोड़ के रखें और इससे पहले कि वो गलत रास्ते पे जाएं, उनका शरई तरीके से निकाह करें। ये बहुत ज़रूरी है, लोग इस बात को अब समझें, इससे पहले कि और देर हो जाए, ये मुआशरा और तबाह हो जाए। अब जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने ये बात की थी कि बेहयाई नहीं होनी चाहिए, तो यही है ना बेहयाई। और क्या है बेहयाई? ये बेहयाई है ना। वो जो पहले दो आए थे वो भी बेहयाई थी, जो उसके बाद आए वो उससे बड़ी बेहयाई है, और अब जो लोग इसको वायरल कर रहे हैं वो भी बेहयाई है। मैं तो इन बच्चों का नाम भी नहीं लेना चाहता। दर्जनों बच्चों की वीडियोज़ हैं इस वक्त उसके मोबाइल के अंदर जो पुलिस और साझेदारों के पास हैं। दर्जनों लड़के लड़कियों की वीडियोज़ हैं। अब क्या वो सारी वायरल कर दी जाएँ? नहीं होगा। मेरा जो राब्ता हुआ है ज़िम्मेदारान से, उनका ये कहना है कि हम किसी भी सूरत में इन चीज़ों को मज़ीद वायरल नहीं होने देंगे। इन सारी चीज़ों को हम सील करेंगे, कोई चीज़ दोबारा वायरल नहीं होगी। हम नहीं चाहते किसी और बच्ची की या बच्चे की ज़िंदगी ख़राब हो, लेकिन इन्हीं वीडियोज़ की बुनियाद पे और इन्हीं विक्टिम की बुनियाद के ऊपर हम इस बंदे को भी नहीं छोड़ेंगे और इस बात को इंश्योर करेंगे कि ये बंदा कम से कम उम्र कैद या सज़ाए मौत की तरफ जाए, इसको एग्जाम्पल बनाया जाए। और यही बात प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने की है। तो मैं ये वीडियो ख़त्म करने से पहले एक मेरी आप सबसे गुजारिश है, माँ बाप भी ये वीडियोज़ देखते हैं, नौजवान भी देखते हैं, फॉर गॉड सेक अपने बहन भाइयों को, अपने बच्चों को, अपने आसपास दोस्तों को, सबको इनकरेज करें कि वो शरई तरीके की तरफ जाएं और जो अल्लाह का रास्ता है उसकी तरफ उसको अपना लेंगे तो आसानी हो जाएगी मेरे ख्याल में। ये जो गलत तरीका है उसका गलत नतीजा होता है, गलत काम का गलत नतीजा होता है। आपके यहाँ पे जो लिबरल्स हैं वो आपको अप्रिशिएट करते हैं, जी इकट्ठे घूमो, ये करो, वो करो, बेरा जिन चीज़ों की आपके मज़हब ने इजाज़त नहीं दी वो किसी वजह से नहीं दी। अल्लाह की हिकमत अल्लाह जानता है, गलतियाँ सबसे होती हैं। मेरे ख्याल में होना ये चाहिए कि अपने आप को दुरुस्त किया जाए, होना ये चाहिए कि दुरुस्त रास्ते का इंतखाब किया जाए। इस भेड़िए को, इस जानवर को तो सज़ा मिलनी चाहिए और इंशाल्लाह मिलेगी। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।